तो जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो रिस्पायरेशन का जो वन शॉट सीरीज़ लेक्चर था वो स्टार्ट था। आज उनका दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हम कुछ बातें पढ़ेंगे कि मैमल्स जो होते हैं इसमें जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है वो हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन ये तो आप जानते हो। मलुस्क जो होते हैं, मलुस्क आपने एनिमेलिया में पढ़ा है, इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग जो यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? ह्यूमोसियानिन। ठीक है, ह्यूमोसियानिन। इसका फार्मूला है हमें कुछ मौका, हमें होम्योसियानिन, सी कुछ, सी से कुछ आओ। ठीक है, कुछ मलुस्क मौका। ठीक है, और होम्यो इरिथ्रीन ये आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं, और क्लोरोक्लोरीन्स ये एनालिड्स में होते हैं। ठीक है, तो ये चारों आपने याद रखने हैं। वन हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, और 1 होम्योसियानिन 12 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। इसका सेंट्रल एटम कौन होता है? आयरन होता है, और इसका सेंट्रल एटम कॉपर होता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद 100 आपके पास अगर 100 ml ऑफ ब्लड हो तो उसमें कितने ऑक्सीजन आते हैं? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आते हैं। और 100 ml ऑफ ब्लड में कितने ग्राम हेमोग्लोबिन आते हैं? 15 ग्राम आते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 15 ग्राम जो होते हैं हेमोग्लोबिन वो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन केस में जो हेमोग्लोबिन कैरी करता है। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, यानी आप जो ऑक्सीजन लेते हो तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है देन कैपिलरी के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से एक एंजाइम के ज़रिए जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसकी मदद से क्या होता है? आपके पास हेमोग्लोबिन मिलता है 4 ऑक्सीजन के साथ, और हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीहेमोग्लोबिन कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लंग्स में कितना होता है? लंग्स में 100 mmHg क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बहुत होता है, नाइट्रोजन भी बाहर आता जाता है, लेकिन वो बांड नहीं बनाता, नाइट्रोजन बांड नहीं बनाता। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर हम लिखेंगे। 97% जो ऑक्सीजन कैरी होता है हमारे ब्लड के अंदर वो हेमोग्लोबिन कैरी करता है, और 3% डिजोल्व फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लिखा है कि 1 लीटर 10 डेसीलीटर के बराबर है, और 1 डेसीलीटर 100 ml के बराबर है। ठीक है, इसको भी आप याद रखो। इतना तक क्लियर है? ओके जी, हम आगे जाएंगे। अच्छा, पार्शियल प्रेशर इन टिश्यू, हमने लंग्स तो पढ़ लिया था कि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हुआ, हेमोग्लोबिन के साथ मिल गया। सॉरी, डिसोसिएट नहीं हुआ, हेमोग्लोबिन के साथ मिल गया। अब क्या हुआ कि टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर कितना है वो है 40 mmHg। ठीक है, टिश्यू ये कैपिलरी में कितना है? इतना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपके पास जो कैपिलरी है उसमें कितना है? 100 mmHg। ठीक है, यानी कि जो कैपिलरी में जो ब्लड में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो 100 mmHg के बराबर है, जबकि टिश्यू में 40 है। तो हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन दे देगा ब्लड सेल को। लेकिन जो हाईली एक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे कि मसल सेल जो बार बार ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, उनमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है, 20 mmHg होता है, और 100 mmHg ब्लड के अंदर होता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होते हैं। तो ये थी आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की कहानी। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो एज बाइकार्बोनेट आयन के ज़रिए होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बाइकार्बोनेट आयन इन ब्लड के अंदर जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, कहाँ जाता है? सेल से लंग्स तक आता है, और इसको क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, आपके पास जो हमने सेल में पढ़ा था, सेल में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर था वो कितना था? कम था। क्यों कम था? क्योंकि ये वहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल या टिश्यू में ये ज़्यादा है, यानी ये रेसिप्रोकल मैंने लिखा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये यहाँ पर ये पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये टॉक्सिक है, तो इनको ब्लड से बाहर जाना चाहिए। तो जिसकी वजह से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में टिश्यू में ज़्यादा है और कैपिलरी में कम है,
तो ब्लड क्या आ जाएगा, कैपिलरी में आ जाएगा। इन सेल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर होता है तो ये ब्लड में आ जाएगा, ठीक है, कैपिलरी में आ जाएगा। वहाँ पर ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ और H2SO3 बनाएगा। किस एंजाइम के ज़रिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के ज़रिए। ये काफ़ी अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है इस पॉजिटिव आयन यानी कि H आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। दिस इज़ कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयन, जैसे कि मैंने कहा था कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है। अब ये जो ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये तीसरे ऑक्सीजन को छोड़ो, ये हाइड्रोजन को छोड़ो, ये ब्लड में जाएगा और ये जो है ये सिर्फ एसिडिटी बढ़ाएगा, पीएच कम कर देगा। अब यहाँ पर आपके जो सेल होते हैं इसमें स्पेशल सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो स्पेशल इसमें प्रोटीन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसको, ये जो आपके पास ये आयन है ये ब्लड से बाहर ले आते हैं, ठीक है, सेल के यानी कि सेल मेम्ब्रेन से इसको बाहर ले आते हैं। ये अगर सेल है इस तरह, ये बाहर आएंगे और इसकी जगह क्लोरीन आएंगे, क्योंकि क्या करना है, इसके बैलेंस को मेंटेन रखना है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं हैम्बर्गर फिनोमेना, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या ऐसा होता है। ये आपके पास क्या था, सेल था, ब्लड सेल था, ठीक है, ब्लड सेल था, और ये आपके पास अराउंड फ्लूइड था। क्या हो गया, आपके पास H2SO3 था, ये डिसोसिएट हो गया H आयन में और HCO3 आयन में। अब ये अंदर चला गया, सॉरी ये मैं गलत हो गया, अगेन मैं गलत हो गया, ये ऐसा नहीं है, सॉरी। क्या हो गया, फिर से देखो ज़रा, ये आपके पास सेल के अंदर, ठीक है, H आयन बन गया और HCO3 बन गया। ये बाहर आएगा फ्लूइड के अंदर, ठीक है, फ्लूइड के अंदर, और इसकी जगह पर क्लोरीन अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्लोरीन, इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आकर क्या करेगा, ये बाहर जब आएगा तो ये आपके पास सोडियम के साथ मिलेगा, ब्लड के सोडियम के साथ, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। और ये आपके पास क्लोरीन अंदर पोटाशियम के साथ मिलेगा तो पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा। जब ये प्रोसेस, ये जब चीज़ें ब्लड में पहुंचती है लंग्स तक, तो लंग में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। ये रेड ब्लड सेल में आ जाता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है सोडियम से और ये ब्लड में आ जाता है। और ये जो आपके पास क्लोरीन है ये फिर वापस बाहर आ जाता है और ये आपके पास फिर से बन जाता है बाहर H2SO3 और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो ये थी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है और 7% डिजोल्व फॉर्म में होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है, ठीक है, 23%। अच्छा, उसके बाद आपके पास हेमोग्लोबिन क्या है। हेमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसका क्वाटर्नल स्ट्रक्चर है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड बांड पाए जाते हैं, इस तरह 4 पॉलीपेप्टाइड बांड पाए जाते हैं। इसमें 2 चेन होते हैं, एल्फा चेन, ये आपके पास एल्फा चेन है, ये बीटा चेन है। 141 144 अमीनो एसिड होते हैं। मायोग्लोबिन ये एक सिंगल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखता है और इसमें 154 अमीनो एसिड होते हैं और ये हेमोग्लोबिन 96% रेड ब्लड सेल बनाता है। तो ये बातें थी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में।